सिया राम बार भूपति मन माही और भैया गिलान मोह सुत नाही। महात्मा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि एक बार यानी एक बार राजा दशरथ को चिंता हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अब ध्यान देना, विद्वान लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मान लीजिए महाराज दशरथ को कोई कष्ट था, मुसीबत थी, तो उन्हें बार बार चिंता होनी चाहिए। लेकिन बार बार चिंता क्यों नहीं हुई? एक बार ही चिंता क्यों हुई? इसका भी कारण था। महाराज दशरथ को कभी ये चिंता नहीं हुई। इनके घर में 3 रानियां हैं, लेकिन तीनों के किसी के भी कोई संतान नहीं है। कभी चिंता नहीं हुई महाराज को। एक दिन ये महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर के और जब शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शिकार खेलने के लिए जाते हैं सज्जनों, तो इन्होंने एक हिरण को देखा है। जब हिरण को देखा है तो हिरण का पीछा किया। आगे आगे हिरण भागता रहा, पीछे पीछे महाराज दशरथ भागते 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 काफी दूर निकल गए। जब हिरण से भागा नहीं गया तो हिरण खड़ा हो गया। महाराज दशरथ बाण छोड़ रहे हैं, यहां तक कि शब्द बेरी बाण भी झूठी पड़ गए। जब हिरण से भागा नहीं गया तो हिरण खड़ा हो गया और खड़े होकर के एक बात बोला है, महाराज दशरथ तुम हमें नहीं मार सकते। बोली क्यों? क्योंकि हमें वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है? तो बोला है वो हिरण, सुनो महाराज दशरथ, आप हमें क्यों नहीं मार सकते? अरे जिन राजा के सुर नाई कोई, अरे जिन राजा के सुर नाई कोई और खुले शब्दों में कह दिया, महाराज आपके कोई संतान नहीं है, आप तो निर्वंशी हो, आप संतान ही नहीं। महाराज दशरथ ने जब ये बात सुनी है तो ये मालूम पड़ा मानो हजारों बिच्छुओं ने डंक खड़े हो गए। और उस दिन महाराज दशरथ को चिंता हुई थी, ये अवगत हुआ था कि मेरे कोई संतान नहीं है। लौट करके आते हैं घर में, आकर के बैठ करके रोने लगे। विचार किया दुनिया के लोगों के सामने रोऊंगा तो दुनिया के लोग खिल्लियां उड़ाएंगे, तो आज ही अपने गुरुदेव के पास में गए हैं। गुरु वशिष्ठ कहने लगे, आइए आइए अयोध्या नरेश महाराज दशरथ, कैसे आना हुआ? कहने लगे, गुरुदेव अब मैं अयोध्या नरेश कहलाने के काबिल नहीं रहा, मैं तो एक निर्वंशी राजा है, संतान ही नहीं है। और महाराज दशरथ रोने लगे हैं।
गुरुदेव ने समझाया है दशरथ रो नहीं, क्यों रो रही हो? अगर किस्मत में पुत्र है तो कोई रोक नहीं सकता, और किस्मत में अगर पुत्र नहीं है तो बेटा कभी पैदा हो नहीं सकता। जब ज्यादा दुखी हुए हैं, रोए हैं, गुरुदेव ने कहा है दशरथ आप अपने घर में पुत्र इष्ट यज्ञ करवाओ। तो महाराज दशरथ ने घर